13 जून की रात को सुशांत मेरे पास आए थे। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में एक बेहद ही खास टॉपिक के ऊपर बात करेंगे हम, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की केस का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो टॉपिक आप जान नहीं पाएंगे। चारापोना भाई के माध्यम से ऐसे तमाम वो टॉपिक है जो टॉपिक हम लोगों से छुपाया गया था, वो तमाम टॉपिक मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। तो आते हैं वीडियो पर। स्क्रीन पे जिसका फोटो आप देख पा रहे हैं, इसको बहुत सारे लोग ज्यादा कम पहचानते ही होंगे, जिसका नाम है सिद्धार्थ पिठानी। तो सिद्धार्थ पिठानी को लेके मैं दो ऐसा घटना मैं आप लोगों के सामने रखूंगा जो कि हुआ था पर शायद हम देख नहीं पाए। तो पहली घटना की तरफ मूव करते हैं। पहली घटना जो है कि सिद्धार्थ पिठानी ने ये जो वीडियो मैंने स्क्रीन पे लगा के रखा, ये वीडियो में ही एक जगह पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि 13 जून की रात को सुशांत मेरे पास आए थे और आने के बाद उनको सुशांत सिंह राजपूत ने पूछा क्या रे बुद्धा अभी तक सोया नहीं? तो सिद्धार्थ पिठानी कहता है कि नहीं अभी तक सोया नहीं। तो आप क्यों उठ गए? तो सुशांत ने कहा कि नींद खुल गया था इसीलिए, तो मैं सोने जा रहा हूं बोल के गुड नाइट बोल के चला गया। तो ये बात सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से किया गया। अब इस बात पे ये तो एकदम पूरा एक फेयर टेल है, पर इस बात के अंदर क्या कुछ था? क्या ऐसा कुछ था जो कि आपकी नजर में आया है? पर चारापोना की ये जो दिमाग है, ये दिमाग कुछ कैप्चर कर लिया। हो सकता है कि मैं सही हूं या फिर गलत हूं, वो बात की बात है, पर कैप्चर क्या किया मेरा दिमाग, ये मैं रख देता हूं आप लोगों के सामने। तो इस जगह पे गौर करके देखिएगा। ये वीडियो मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस वीडियो प्ले करने से कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकते हैं। तो सिद्धार्थ पिठानी कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उस रात उठा था, उठ के उनके साथ आके बातें किया। तो इस जगह पे मुझे पॉजिटिव पॉइंट यही लगा कि क्या सिद्धार्थ पिठानी ऐसा तो नहीं कि हम लोगों के सामने कोई इनडायरेक्टली कोई क्ल्यू दे दिया कि यार आप लोगों की सुशांत भाई, आप लोग जो सोच रहे हैं उनके साथ जो भी हुआ है वैसा नहीं है। आप लोगों की सुशांत भाई उस रात उठा था। और उसके बाद जब सिद्धार्थ पिठानी ये बात कह रहा है, उसके बाद ये नहीं कहा कि सुशांत सिंह राजपूत उनकी रूम पे एग्जैक्टली गया था या फिर नहीं, या फिर किसी ने बुला के बाहर लेके गया या फिर बाहर चला गया, गाड़ी से कहीं पे चला गया, कुछ नहीं बताया। सिर्फ बताया कि वो गुड नाइट बोल के चले गए। पर गए तो कहाँ गए? क्या सुशांत अपनी रूम पे गया था या फिर नहीं? इसके ऊपर ज्यादा बात उन्होंने नहीं कहा। तो मुझे लगा कि कम से कम कुछ हो या चाहे ना हो, पर सिद्धार्थ पिठानी ये काम हम लोगों के सामने कर दिया कि एकदम मीडिया के सामने आके कम से कम हर एक एसएसआरियन को ये कहने की कोशिश किया कि आप लोगों की सुशांत भाई उस रात नींद से उठ गया था, यानी उस रात सुशांत भाई जगा हुआ था। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये जो टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं इसके मतलब ये मसीहा है सुशांत सिंह राजपूत की केस में, देवता बन गया है, ऐसा कुछ नहीं। ये हरामी हरामी ही रहेगा मेरे नजर पे। पर कुछ लीकेज तो दिया, जिस लीकेज के सहारे कम से कम हम ये समझ सकते हैं कि सुशांत जागा हुआ था। अब हो सकता है कि उन्होंने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया कि मैंने देखा कि सुशांत अपने घर में चला गया, ये बात नहीं कहा। तो ये भी हो सकता है कि ये भी एक क्ल्यू के हिसाब से ही आप पकड़ लीजिए कि सुशांत कहीं चल गया था, क्योंकि डेफिनेटली बात था कि इसके सर के ऊपर भी डेंजर मंडा रहा था, तो वो तो कुछ खुलासा कर नहीं पाएगा ना। अब गांजा केस में या फिर ड्रग केस में इसको अंदर ले लिया गया है, वो अलग बात है। तो ये जो उनका बयान था, इस बयान से मुझे कुछ पॉजिटिव लगा था कि हाँ, सिद्धार्थ पिठानी ने एक खुलासा करने की कोशिश की। अब आते हैं दूसरी एक स्टोरी के ऊपर। सिद्धार्थ पिठानी स्टोरी नहीं बल्कि सच घटना है, बट दूसरा पॉइंट कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि सिद्धार्थ पिठानी का इस फोटो में आप देख सकते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी का सर फट गया है और ऊपर सर के ऊपर पट्टी वट्टी लगा के रख दिया गया है। तो ये सर फटा कैसे, ये है सबसे बड़ी पॉइंट। तो कब फटा सर में? अगर कोई इंजुरी आया है, इंजुरी आया कब, ये भी मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लोज कर रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की जब जो भी क्रियाक्रम था सब कुछ करने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली तो लौट गए। उसके बाद उस टाइम पे बेसिकली जब सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली मुंबई में था, उस टाइम पे सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को यह आश्वस्त किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए जो भी हेल्प लगेगा वो पूरा हेल्प ये व्यक्ति करेगा फैमिली को। और उसके बाद फैमिली क्रियाक्रम करने के बाद चले जाते।
उसके 2-1 दिन बाद ही सिद्धार्थ पिठानी का सर फटा हुआ देखने के लिए मिलता है हमें। मतलब ये साफ है कि सुशांत की केस में तू हेल्प करेगा उन लोगों को कह के शायद कोई पीट पूट दिया होगा, और देने के बाद ही ये घटना हम लोगों के सामने आया है। तो ये वो वीडियो है जिस वीडियो में आप सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं। रिपोर्टर की तरफ से क्वेश्चन किया जा रहा है और सिद्धार्थ पिठानी कुछ भी नहीं बोल रहा। जो सिद्धार्थ पिठानी 2 दिन पहले ही फैमिली को ये आश्वस्त किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में जो भी मदद लगेगा मैं हूं, पर वो अचानक यू टर्न मार लिया। ये कैसे संभव है? यानी जो व्यक्ति हमें सहायता करेंगे, ये वादा करने के बाद भी जो व्यक्ति अब मुंह के अंदर अपना गाजर डाल के बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं बक रहा है, ये कैसे हो सकता है? मतलब ये दोनों जो पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रखा, इस दोनों पॉइंट में ही बहुत बड़ी घोटाला था। एक पॉइंट में सिद्धार्थ पिठानी हम लोगों को शायद ये कहने की ही कोशिश किया कि आप लोगों की सबसे प्यारा सुपरस्टार, आप लोगों की भाई उस रात जागा हुआ था, उस रात नींद से उठ गया था। उसके बाद क्या हुआ आप लोग समझ लीजिए, शायद ऐसा कुछ होगा। और सेकंड जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जैसे कि मैंने कहा कि उसकी सर देख के ही सब कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो व्यक्ति पहले एक बात कहता है, सर फटने की बाद दूसरा बात क्यों कह रहा है? कुछ भी नहीं मुंह से निकल रहा है, क्यों? रीजन तो कुछ बढ़िया ही रीजन है इसके पीछे। पर इतना मैं कहूंगा कि कोई नहीं, बस अगर सिद्धार्थ पिठानी अपनी ये जो वादा था, फैमिली को किया हुआ जो वादा, इस वादे के ऊपर अगर अटल रहते तो शायद फैमिली के लिए सिद्धार्थ पिठानी का ये जो बयान था या फिर सिद्धार्थ पिठानी जो भी कहते, सब कुछ एक ट्रम्प कार्ड की तरह काम करता। यानी इसके सहारे फैमिली जस्टिस की नैया को पार लगा देता और हमारी भाई को शायद हम 302 डिलीवर कर पाते। पर इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रेशर आया होगा, जिस वजह से इन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये मजबूरी है यार। हाँ, ये मैं सपोर्ट करता हूं कि गलत को देखने के बाद अगर आप चुप रहते हैं तो आप भी समान दोषी हैं, ये भी दोषी है। मेरे नजर में ये हमेशा कल्प्रिट रहेगा, क्योंकि इन्होंने सब कुछ देखा, सब कुछ समझा, पर समझने के बाद भी इनको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि चलो जान की परवाह छोड़ो, जिसकी मैंने नमक खाई है, जिसकी वजह से मेरे घर में चूल्हा जला है, वो अगर उनके साथ अगर ऐसा कभी भी होते हैं, उसके साथ ऐसा हो गया और उसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया है, तो मुझे उनका जो एहसान है वो चुकाना होगा, चाहे मेरा जान देके ही क्यों ना हो। तो ऐसा कभी भी ख्याल उनके मन में आया नहीं, तो जिसके कारण ये जिंदगी भर कल्प्रिट रहेगा मेरी नजरों पे। पर अगर हेल्प करता तो डेफिनेटली शायद आज तक सुशांत सिंह राजपूत की केस में आज तक शायद हमें कुछ पॉजिटिव देखने के लिए मिलता। उम्मीद करेंगे कि इन फ्यूचर इनका नजर खुले, इनको भगवान की तरफ से सही बुद्धि मिले कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में सहायता करना है, जो भी चाहे हो जाए, पर फैमिली के पास रहो, फैमिली को सपोर्ट करो, सब कुछ सच सच बताओ यार कि आखिर में हुआ क्या था उस रात को। सब कोई जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहते हैं कि उस रात हमारी सुशांत भाई के साथ हुआ क्या था, क्योंकि ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। क्योंकि ब्योमकेश बख्शी मूवी का ये लाइन है कि इस दुनिया में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता, यानी सब कुछ के पीछे कोई ना कोई ठोस सबूत, ठोस रीजन होता है, और उसी रीजन की वजह से जो भी घटना हमारे सामने होता है, सब कुछ के पीछे रीजन है और उसी रीजन की वजह से सब कुछ होता है। तो जिसके कारण जो भी हुआ है, ये अगर जब तक मुंह नहीं खोलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और अब तो मुंह खोलना और भी आसान है, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार चेंज हो गया है। तो अगर इनको लगता है कि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है तो सिक्योरिटी भी दिया जाएगा शायद सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में तरह तरह की खुलासा हो, जिसकी वजह से शायद रूप कुमार शॉ भी सामने आ गया। तो आई होप कि दिस इज द करेक्ट टाइम कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में जो भी हुआ है, जो कि आज हम लोगों के सामने नहीं है, जो कि धुंधला है, वो सब कुछ को क्लियर करने का ये सही मौका है और इस मौका को गंवाना नहीं चाहिए। तो बस दोस्तों, ये जो मेरा ओपिनियन था और जो दोनों पॉइंट जो कि शायद आप लोगों में से किसी किसी को पता था पर मैक्सिमम लोगों को पता नहीं था, वो मैं रखने की कोशिश किया इस वीडियो के जरिए। तो इसके रिलेटेड आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को वादा किया था कि चारापोना कुछ भी हो जाए, पर जितना भी प्रॉब्लम में आ जाए, पर आप लोगों के सामने
सुशांत सिंह राजपूत की केस का हर एक मोड़ को ओपन करके ही रखेगा कि एक्चुअली हमारी भाई के साथ हुआ क्या है, क्योंकि ये जानने का हक आपको है कि आपकी सुपरस्टार के साथ हुआ क्या है। और ये सुशांत भाई का भी हक है कि उनको 302 डिलीवर किया जाए, क्योंकि वो इसका हकदार है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के रिलेटेड आपका जो भी कहना है आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिएगा। तो बस दोस्तों, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।